देवा भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। देवा भजन तुम्हारा गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। धूप दीपों की ज्योति जलाए, मंदिर में झांकी सजाए। धूप दीपों की ज्योति जलाए, मंदिर में झांकी सजाए। हो मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान। प्रभु नैया पार लगा जाना, हो आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गोरा जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गोरा जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गोरा जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गोरा जी की आंखों के तारे। भोले गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुंदर कथा श्रवण करने का सुअवसर हिंगोली नगर से हम सभी को प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल की स्मृति में निकुंज रिसेस विपुल जी अग्रवाल द्वारा सुंदर कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा। इसी क्रम में श्री रमेश लाल जी, कन्हैया लाल जी जयसवाल, स्वर्गीय घेवर चंद जी, शिव नारायण जी दूध की स्मृति में श्रीमती ताराचंद जी, देवर चंद जी दूध की तरफ से सुंदर आप भी कथा के जजमान बने। श्रीमती बिमला ताई जी, बैजनाथ जी अप्पा सराब की ओर से आप भी कथा के आयोजन में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और बाबा की कृपा जब तक ना हो जीव पर कोई भी कार्य संभव इस दुनिया में, इस संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी बाबा के आश्रय ही जी रहे हैं। उनकी कृपा से ही हम इस संसार सागर में श्वास ले रहे हैं। क्योंकि राजा महाकाल सब जगह विद्यमान है, राजा महाकाल की कृपा सभी पर बरसती है। क्योंकि हे मेरे महाकाल, हृदय में, मस्तिष्क में, हर रंग में, सुगंध में, सूर्योदय की स्वर्ण में, चहु और दिगांत में, हर श्वास के स्पंदन में, लेखनी की हर छंद में सिर्फ महाकाल है। महाकाल ही आदि है और महाकाल ही अंत है। हम सभी को इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि महाकाल सभी जगह पे विराजमान है। महाकाल की कृपा सभी भक्तों पर होती है, तभी कोई भी कार्य हम संभव कर सकते हैं। क्योंकि एक बार किसी भक्त ने कहा कि किसी व्यक्ति ने एक भक्त से कहा कि जब तुम्हारा भगवान सब जगह है तो एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर तुम वहां से छलांग लगा दो, देखते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाता है या नहीं। तो उस पे उस भक्त ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि आजमाने का काम मेरे भगवान का है, मेरा नहीं। मेरा काम तो केवल उनकी शरण में उनकी भक्ति करने का है। आजमाने का जो भी कार्य करेंगे वो मेरे परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें आजमाते हैं और हम उनकी आजमाइश में पास होते हैं तो निश्चित ही किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हमें नहीं आती है। इसलिए निरंतर हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि बाबा की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सभी लेते रहें। और क्योंकि निरंतर पूज्य गुरुदेव कथाओं के माध्यम से हम सभी को बताते हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटे जल से हम भगवान की शरण में जाते हैं और उनके कृपा पात्र बन जाते हैं। इसलिए निरंतर हम सभी को अपने घर से एक लोटा जल लेकर
पास के शिवालय में, मंदिर में भगवान की अर्चना करने के लिए। हम तो हमारी बीमारी और परेशानी के बारे में बोल देते हैं, गौमाता बोल नहीं पाती। ऐसी भगवान की अर्चना करने के लिए, उनका जल अभिषेक करने के लिए एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना चाहिए और भगवान को संभव हो सके एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें, क्योंकि बस मेरे भोलेनाथ को किसी भी चीज की दरकार नहीं है। सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो भी भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, उन सभी जीव का कल्याण होता है। इसलिए निरंतर बाबा की भक्ति में लगे रहें, उनके चिंतन में लगे रहें, गुण अनुवाद में लगे रहें। और वैसे भी पूज्य गुरुदेव हम सभी को सनातन धर्म से जो हमारी मूल जड़ें हैं सनातन धर्म की, वही हमें दिखाते हैं, वही हमें समझाते हैं। एक ही अभिप्राय रहता है पूज्य गुरुदेव का कि सभी सनातनी एक हो और सभी एकजुट होकर बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करें, उनका आशीर्वाद लें और हमारे धर्म की जो मूल जड़ें हैं हम उनको पहचानें। निरंतर नित्य नई नूतन कथाएं हमें पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करने को मिलती हैं और हमारे धर्म से ही एक मार्गदर्शन हमें मिलता है कि किस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए, किस प्रकार हम कोई भी कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे मार्ग खुलते हैं। ये हम सभी को हमारे परमात्मा से, हमारे धर्म में जो लिखा हुआ है उनसे सभी से सीखना चाहिए, क्योंकि जो मंजिल की चाहत रखते हैं वे समंदर पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम ने समुंदर पर पुल बना दिया था। तो हम सभी को ये सीख लेना चाहिए कि परिस्थितियां कुछ भी हो, हम सभी को डट का अगर सामना करेंगे तो निश्चित ही लक्ष्य हमसे दूर नहीं हो सकता। हम चाहे कितना ही धोखा खा चुके हो बिजनेस में या किसी भी प्रकार से धोखा खा चुके हो, पर हमें हमारा विश्वास भगवान के प्रति अटल रहेगा और हम हमारे धर्म से जुड़े रहेंगे, हमारे शास्त्र हमने सुने रहेंगे, तो निश्चित ही हम पत्थर का पुल समुद्र पे कभी भी बना सकते हैं। इसलिए को हमारे धर्म से निरंतर जुड़े रहना चाहिए, निरंतर हमें सुंदर कथाएं श्रवण करना चाहिए, हमारे शास्त्रों का हमें ध्यान होना चाहिए। बस यही क्रम हमको निरंतर करते रहना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चालू है और बाबा का मंदिर अभी बन रहा है। बाबा की स्थापना नहीं हुई है, पर उनकी कृपा और करुणा सभी जीव पर विद्यमान होती है। जो भक्त जो भाव लेकर अपने मन की मुराद लेकर वहां पर पहुंचता है, उनकी सभी की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजाधिराज महाकाल राजा निश्चित ही पूर्ण करता है। और जो भक्त सच्चे मन से, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से या फिर यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा श्रवण करें, उन सभी की मनोकामना मेरा भगवान भोलेनाथ पूर्ण करता है। इसलिए निरंतर आप सभी कथा श्रवण करते रहें और निरंतर गौ माता की सेवा प्रतिदिन वहां पर चालू रहती है। कुबेरेश्वर धाम पर व्रत आश्रम का निर्माण कार्य चालू है और भोजन भंडारे की व्यवस्था प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। और ये भोजन भंडारा सब आपके सहयोग से ही संभव हो सकता है। जिस प्रकार आप आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनते हैं 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर, उससे प्रति वर्ष साल में एक दिन आपका नाम से यहाँ पर भोजन भंडारा होता है, जिसका लाभ सभी भक्त प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। तो जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और एक 251 कमरों की विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, जिसकी सहयोग राशि मात्र 3,51,000 रुपए की रखी गई है।
इस पावन पुनीत कार्य में भी जो भक्त सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने पितरों के निमित्त, अपने इष्ट मित्र परिवार के निमित्त, किसी के निमित्त भी एक कमरे का निर्माण करवाना चाहते हैं, वे अपनी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। और ये सहयोग राशि आप 8 महीने में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर कर अपना जीवन में एक आनंद की लहर आप ला सकते हैं। क्योंकि उन सभी पितरों के नाम, भक्तजनों के नाम सुनहरे अक्षरों से वहां पर अंकित किए जाएंगे, उनके पितरों के फोटो वहां पर लगाए जाएंगे, जिससे जुग जुगांतर उनका नाम अमर बना रहे और निरंतर उनको बाबा के चरणों की रज हमेशा प्राप्त होती रहे। बस यही इस पावन पुनीत कार्य में आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप अपनी सहयोग राशि श्री विठले सेवा समिति के अकाउंट नंबर में समर्पित करके अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने एक कमरे के निर्माण हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम स्वर्गीय मधुकर राव जी, रामधन जी ठोसरे की स्मृति में प्रदीप मधुकर राव जी ठोसरे द्वारा अंबाजोगाई महाराष्ट्र से सुंदर आपने सहयोग राशि जमा कर कर अपना नाम वहां पर एक सुनहरे अक्षरों में अंकित करवाकर अपने पूर्वजों को तारने हेतु सुंदर संकल्प आपने लिया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। स्वर्गीय विजय कुमार विश्वनाथ जी उदावंत की स्मृति में गणेश विजय कुमार जी उदावंत उमरखेड़ा यवतमाल महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय अंजलि जी अग्रवाल की स्मृति में श्री राम अग्रवाल द्वारा परवाणी महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। सौरभ बसंता नेलोकर की तरफ से खामगांव महाराष्ट्र से नीना, आज काय बनवलंय? आज नाश्त्यात पोहे आहेत। बसंता नेलोकर की तरफ से खामगांव महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। स्वर्गीय अनीता अजय कुमार जी साबू की स्मृति में मयूर अजय कुमार जी साबू द्वारा औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री राजेश लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल की तरफ से जालना महाराष्ट्र से सुंदर 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। गणेश जी दसलाल जी की तरफ से मोरसी से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। गोपी किशन जी, पवन जी जांगड़ा की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुंदर 11,051 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। छाया जी काले, देवलाल जी देमड़ काले की तरफ से सुंदर महाराष्ट्र से आपने 5,501 रुपए की सहयोग राशि बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। बेबाव दिलीप जी काले की तरफ से हिंगोली महाराष्ट्र से सुंदर 5,501 रुपए की सहयोग राशि बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। सुनीता अशोक जी गुप्ता की तरफ से मूर्तिजापुर से सुंदर 5,001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। अशोक जी जयसवाल द्वारा पेठन से गांव से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। स्वर्गीय शांतिबाई जी यादव की तरफ से वासिम महाराष्ट्र से सुंदर 11,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। रुतिमा श्याम सुंदर जी श्यामा की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र से सुंदर 5,100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कैलाश बाला प्रसाद जी मालू पद्मा जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। बहुत बहुत बधाई। प्रहलाद राव संजय जी नाकाल जी की तरफ से बुल्ढाना महाराष्ट्र से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सहयोग राशि की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर चरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री अम्बे महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़पति सरकार की वैद्यनाथ भगवान की नागेश्वर भगवान की महाकालेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की संत सद्गुरुदेव गौमाता की चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवाक्शेनं तनीञ्जचार्यानं प्रणमामि मुहुः यदनुकृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाचिरद्देशेन लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्व 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 विस्तरा षड्विजायते योऽसो पञ्चदा हृदये नमः बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः फैशन अपना द बैंग वी
शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। वैद्यनाथ भगवान की जय। नागेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। रिटर्न बढ़ाओ बाबा। संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। जिनकी पुनीत और पावन कृपा से हिंगोली नगर में ये आनंदमय भक्ति का संचार करने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल जी की स्मृति में श्री निकुंज जी, रितेश जी एवं विपुल जी अग्रवाल समस्त गांजापुर वाले परिवार द्वारा इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया गया है। प्रतिदिन पूजन के यजमानों में श्री रमेश लाल कन्हैया लाल जी जायसवाल, स्वर्गीय श्री घेवरचंद जी, शिवनारायण जी दूत, इनकी स्मृति में श्री ताराचंद घेवरचंद जी दूत द्वारा श्रीमती बिमलाबाई बैजनाथ जी अप्पा सराफ वाले इस पुनीत आनंदमय शिव महापुराण कथा के सहयोगी यजमान बनकर कथा का पुण्य लाभ अर्जित किया है। भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया, करुणा जो भगवान शिव आप और हमको इस अविरल भक्ति में बैठने का मौका दिया। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से और हिंगोली नगर के इस हल्दी मंडी में जितने भी पंडालों में श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण करने पधारे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव से यही विनय है कि आप अपना जीवन सार्थक करें
और शिव सबकी झोलियां खुशियों से भरे। सबकी झोलियां खुशियों से भरे। हमारा किया गया भजन, हमारा किया गया स्मरण, हमारा किया गया कीर्तन आज नहीं तो कल प्राप्त जरूर होता है, उसका फल मिलता जरूर है। बस एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना गावा। भगवान को कोई कपट से, छल से, बेईमानी से, प्रपंच से प्राप्त करने की अगर कोशिश करेंगे तो भगवान मिलता नहीं। जैसे कोई गलत व्यक्ति होता है, उस गलत व्यक्ति को आप समझा समझा के थक जाते हो, अगर वो नहीं सुधरता तो फिर आप समझाना बंद कर देते। और नियम भी यही है। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, प्रेस बहुत तप चुकी है, बहुत गर्म हो चुकी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है और लौकिक जीवन का सार कहता है कि उस प्रेस को जिस कपड़े पे रखोगे वो कपड़े को जला देगा। बोलो री हिंगोली वाली जीजियों, सही है कि गलत है? सही है ना कि बहुत तेज अगर गर्म हो गई है, बहुत तेज गर्म हो गई है, तो उसको आप कपड़े पर रखोगे तो कपड़ा जलाएगा। अब करना क्या है? तो प्रेस जो करता है उसको मालूम है, वो बहुत समझदार होता है। उसने देखा कि ये बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, इसलिए उसको साइड में थोड़ा रख दिया। उससे क्या होगा? थोड़ी बोलो बोलो जम के बोलो जरा, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फिर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो वो फिर कपड़ा जलाएगी क्या? नहीं जलाएगी। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है तो उसको साइड में रख देना चाहिए, जिससे वो हमारे कपड़े को ना जला दे। अर्थात शिव महापुराण भी यही कह रही है, जिसको बहुत गुस्सा आता हो, जो बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गरम प्रेस जैसा गरम हो गया हो, उसको साइड में रख दो और तुम अपने काम में लग जाओ। अपने आप प्रेस ठंडी हो जाएगी। ज्यादा लफड़े में अपने को पड़ना नहीं है, अपने को नहीं। और यदि वो प्रेस बहुत गर्म है और तुम उससे कपड़े पर प्रेस करना चाहोगे, या जरा सा तुमने कुछ करा और तुम्हें चोट गई या कपड़े को चोट गई, तो फिर तो जलना पड़ेगा। और जल गया तो वो प्रेस तो ठंडी हो जाएगी, पर तुम्हारे को जो घाव लगा है वो 15-20 दिन तक ठीक होने वाला नहीं है। और जो कपड़े पर जल गया है वो कभी मिटने वाला है क्या? नहीं। चाहे तुम कितना साबुन लगा लो, कुछ भी लगा लो, थेगड़ा लगाओगे तो थेगड़ा भी दिखेगा, कपड़ा लगाओगे थेगड़ा तो थेगड़ा भी दिखेगा। तो इसलिए निवेदन करा कि जब
प्रेस बहुत गर्म हो, जब प्रेस बहुत तेज गर्म हो, तो उसको चतुर लोगों की तरह, जैसे जो प्रेस करता है उसको मालूम है कि ये बहुत गर्म हो गई है, इसलिए उसको उठाकर साइड में रख दिया। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गुस्सा करता हो, उस समय पर हमको प्रेस जैसी समझदारी रखना चाहिए कि उसको एक कोने में छोड़कर अपन अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद में उठा के फिर भले तुम प्रेस कर लो, फिर भले तुम अपना काम करवा लो। उसके बाद तुम बोलोगे कि दूध की थैली ले आओ तो ले आएगा, पर गुस्से में तुमने कह दिया तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। फिर तो वो जल गए तो फिर जल गए। एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, नहीं समझे तो फिर उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। कोई गलत व्यक्ति होता है ना, जिसका काम गलत करने का होता है, उसको कितना भी समझा लो, फिर हमारे यहाँ एक देसी भाषा में कहते हैं कि लातों के भूत वारे हिंगोली वालों। गजब कहावत तो तुम लोगों को बहुत याद है, होना भी चाहिए। फिर एक सरल भाषा में कह देते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको फिर बात समझ में आती नहीं है। जो बहुत गलत गंदा है, गलत है, उसको समझा कर थक गए, वो नहीं मानता, तो उसको फिर मानने के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। पहले रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। किस किसने तुलवाया वजन, जरा हाथ ऊंचा करो। पहले की बात बता रहे, रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन होती थी। उसमें एक सिक्का जो होता था ना, वो सिक्का डालते थे और मशीन पे खड़े होके जैसे ही सिक्का डाला और उस सिक्के को डालते से कितना बड़ा कागज का टुकड़ा निकल के आ गया और उसमें लिखा होता था 40 किलो, 42 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जितने किलो के अपन है उतने किलो के लिखा था। बोलो रे भैया, सही है कि गलत है? भाई लोग भी बोले सही है ना, कि वो एक का सिक्का डाला और तुम्हारा वजन 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो, 32 किलो, 60 किलो लिखा हुआ बाहर। अब तुमने सोचा बेचारे रेलवे स्टेशन वालों ने, बेचारा किसी गरीब ने ये वजन तोलने की मशीन रखी है, एक काम करता हूँ इसमें मैं 100 रुपए डाल देता हूँ तो बेचारे का भला हो जाएगा। अब तुमने वो 100 रुपए डाले तो वो वजन की पर्ची बाहर आई गया। बोलते जाओ जमते नहीं। उसे तो वो सिक्का, उसे तो वो क्वाइन, उसे तुम्हारे 100 रुपए से तुमने फिर विचार करा, बेचारा किसी गरीब ने मशीन लगाई है, 500 रुपए डाल देता हूँ, किसी का भला हो जाएगा, कोई गरीब का भला हो जाएगा। तुमने 500 रुपए डाले, लिखा हुआ आया क्या? स्लिप आई क्या? नहीं। 5 का सिक्का डाला तो भी नहीं आई, 10 रुपए का सिक्का डाला तो भी नहीं आई। तुमने वो सिक्का 1 का डाला तो निकल कर वो बाहर आया, क्योंकि उसकी आदत में है जब तक वो सिक्का 1 का देखता नहीं है तब तक वो मशीन वजन तोलता नहीं। तो कई ऐसे हैं जिनको सिक्के की जरूरत पड़ती है। इनको समझाओ कि साहब 100 का रख लो, लो साहब 500 का रख लो साहब तुम भजन कर लो साहब तुम कीर्तन कर लो साहब तुम मंत्र जाप कर लो साहब तुम स्मरण कर लो साहब तुम भगवत भजन में लग जाओ। वो हमेशा काम ही ऐसा करता है कि उसको सिक्के की जरूरत पड़ जाती है और फिर हमको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब जाकर वो कहता है कि अब मैं भजन तोल लेता हूँ। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान की कथा कर रही है। कोई गलत संगत में पड़ा हुआ है, कोई गलत जगह पर पड़ा हुआ है, हमारा फर्ज है कि हम उसको समझाएं, उसको सिखाएं, उसको गलत जगह से निकालकर अच्छी जगह पर लेकर आए। पर अगर अच्छी
अच्छी जगह तक वो नहीं जा पा रहा है, अच्छी जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम भी उसकी संगत में पड़ जाओ। और प्रेस गर्म है और मालूम पड़े उसके संगत में आ गए तो जल जाओगे। वो तो ठंडा हो जाएगा पर हाथ पैर में अपने जल भाव हो जाएगा, फिर अपने इलाज करवाना पड़ेगा। उसी तरह शिव महापुराण कह रही है कि जो गर्म हो गया, क्रोध में हो गया, अहंकारी हो गया, कामी हो गया, लोभी हो गया, वासनावान हो गया, जो तृष्णावान हो गया, जो अभिमत्ता में चूर हो गया, जिसका अभिमान, जिसका अहंकार, जिसका काम, जिसके लोभ, जिसकी आसक्ति, जिसकी वासना, जिसकी तृष्णा बहुत मात्रा में हो गई, तो शिव पुराण कहती है ऐसी प्रेस से थोड़ी दूर हो जाने में तुम्हारा फायदा है, और वो ठंडी होगी और उसको ठंडा करने वाला वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको कोई दूसरा ठंडा नहीं कर सकता। आप उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। देव ऋषि नारद को, कामदेव को जीता तो अहंकार आ गया था। भगवान शंकर के पास देव ऋषि नारद ने जाकर कह दिया था जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में समझ गए थे प्रेस गर्म हो गई है, अब इस प्रेस को ठंडा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अहंकार जब व्यक्ति का आ जाता है, अभिमान जब व्यक्ति का आ जाता है, अहम जब व्यक्ति के सिर चढ़कर बोलने लगता है, तब समझ लो कि ये अब गर्म हो गई है, अब इसको ठंडा होने के लिए समय लगेगा। और इसको ठंडा करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। कहीं पंखा चला दो, एसी चला दो, थोड़ा ठंडा कर दो। तो भगवान शंकर ने नारद जी से शब्द नहीं कहा, नारद जी से केवल इतना कहा कि आपने अगर कामदेव को जीता है तो ये बात आप किसी से कहना मती, निवेदन है। पर नारद जी माने नहीं, भगवान विष्णु से कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी जैसी प्रेस को भी ठंडा कर दिया। जो अहंकार में फूल जाता है, जो काम, लोभ, वासना, अहंकार, तृष्णा में पड़ जाता है, वो फिर समाप्त हो जाता है। कई लोगों की आदत रहती है डॉक्टर को बिना दिखाए मेडिकल से दवाई लाए और खा ली। अब पूछो तुम जो दवाई खा रही हो वो डॉक्टर ने लिखी है क्या? अरे गुरुजी सिर दुख रहा था तो मैंने यही मेडिकल पे से ले ली थी और खा ली थी। खाली सिर बंद हो गया? हाँ गुरुजी सिर बंद हो गया, ठीक है। अब तुमने बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना गोली लिखाए तुमने मेडिकल से खरीद कर खा तो ली, उस गोली ने तुम्हारा सिर भी बंद कर दिया। पर वो गोली कौन सी थी, किस कंपनी की थी, किस पावर की थी, और उसने तुम्हारी किडनी पर और लीवर पर कितना इफेक्ट करा, ये कुछ समय के बाद मालूम पड़ेगा। जब कोई बड़ी बीमारी से तुम ग्रसित होगे तब डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से कहोगे मेरे को बीमारी, हम तो